बाबूसर सैलाब में लापता 3 साला बच्चे की लाश मिल गई। बाबूसर के करीब नाले से अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। पीर को लैंडस्लाइडिंग के बाद सैलाब से 15 अफराद लापता हुए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का लापता अफराद की बाजियाबी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। चलास की वादी अथोर में सैलाब से तबाही, राब्ता पुल, मुतादिद मकानात मुकम्मल तबाह। ज़राई ज़मीनों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। पत्थरों के बायस रोड की बहाली में मुश्किलात का सामना। दयामिर के बेशतर इलाकों को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया गया। बारिशों का हैवी स्पेल। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, चिन्नौट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। हाफिजाबाद में शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। चिन्नौट में डीसी और डीपीओ ऑफिस के इतराफ की सड़कें पानी में डूब गईं। मनावाला में नशेबी इलाके से रियाब आ गए। फैसलाबाद में भी बारिश के बाद सड़कें पानी पानी। शेखुपुरा में भी बारिश ने सड़कों और गलियों का हुलिया बदल डाला। चकवाल, कलर कहार और तलागंग में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की कल तक मजीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में रवात के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी का दरवाजा और बोनट मिल गया। बाप बेटी का ताहाल कोई सुराग ना मिला। सर्च ऑपरेशन आज तीसरे रोज भी जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रवायत के रिश्तों में जुड़ी है। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुल्जिमान ने अवाम को उकसाया। मुल्जिमान के इकदाम ने मुल्क भर में तबाहकुन असरात छोड़े। अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी समेत 8 दीगर मुल्जिमान को कसूरवार समझती है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। 9 मई जलाओ घराव केस का तहरीरी फैसला जारी। केस की कल से समाअत का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, साबिक सदर आरिफ अलवी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर समेत PTI के 47 रहनुमाओं के वारंट जारी। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। छापे मारने का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तजारती मुआहदा हो गया। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को आम, किन्नू, केले और आलू बरामद करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अंगूर, अनार, सेब और टमाटर तरजीही टैरिफ पर बरामद करेगा। इन अशिया पर टैरिफ की शरह 60% से कम करके 27% मुकर्रर कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी के मामले पर गर्मा गर्म बहस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सवाल किया कि चीनी की बरामद और दरामद की इजाज़त किसने दी। चेयरमैन FPR ने कहा, 5 लाख टन चीनी की दरामद के लिए काबीना की हिदायत पर टैक्सों में कमी की गई। मुख्तलिफ टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% पर लाया गया। चीनी बरामद और दरामद करने वालों की फहरिस्त तलब कर ली गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,39,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में सरमायाकारी और IT माहिरीन से मुलाकात। सरमायाकारी में फ़रोग़ के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। शुरका का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बाहमी मुआशी रवाबित को फ़रोग़ देने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का हुकूमत की APC के बायकॉट का ऐलान। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP और JUI शामिल। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं। सिर्फ एक मेज पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। असेंबली के फ्लोर पर मुकम्मल और शफाफ बहस होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी में टांगे खींचने का काम हो रहा है। बानी PTI ने सेनेट के लिए खुद नामों की मंजूरी दी। बैरिस्टर सैफ और ज़हीर अब्बास एडवोकेट मुलाकात में मौजूद थे। बानी नामों की दोबारा भी तस्दीक कर देंगे। क्या सेनेट के लिए गलत फहरिस्त देने वाले माफी मांगेंगे? गलत बयानी करने वालों में इतना ज़र्फ नहीं।
मुल्क भर में मानसून बारिशों से मजीद 10 अफराद जान बहक। हालिया बारिशों से अमवात की मजमूई तादाद 252 हो गई। 611 अफराद जख्मी। NDMA के मुताबिक सबसे ज्यादा पंजाब में 139 अमवात हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 120 मवेशी हलाक, 151 मकानात गिरे। वज़ीर आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा शाहराह कराक्रम और नारान चलास शाहराह को फौरी बहाल किया जाए। फंसे मुसाफिरों को रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलत दें। वबाई अमराज की रोकथाम इंतहाई जरूरी है। मानसून के आने वाले स्पेल के लिए मुतल्लिका इदारे मिलकर लाहे अमल बनाएं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी 4 दर्जे तरक्की के बाद 96 नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी शहरियों को 32 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत मुयस्सर। सिंगापुर मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क। हेनले एंड पार्टनर्स की रैंकिंग में जापान और जनूबी कोरिया का मुश्तरका तौर पर दूसरा नंबर है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान। लाहौर में कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। मुल्तान में पास होने की शरह 73% रही। खबरदार, इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर M-टैग लगाना लाजमी होगा। M-टैग के बगैर किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चेयरमैन CDA की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डिजिटल पार्किंग का नफाज अमल में लाया जाएगा। रश वाली जगहों पर पार्किंग के चार्जेस ज़्यादा होंगे। सदर ACC मोहसिन नकवी ने कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल फैमिली की तरह है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें एक टीम के तौर पर काम करना होगा। फजाई हादसे पर हमारी हमदर्दियां बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के यूथ एंड स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ महमूद से भी मुलाकात।